हेलो एवरीवन। स्टार्ट कर रहे हैं हम आज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो कि किरचॉफ्स का दूसरा लॉ है। पहला केसीएल है, किरचॉफ्स करंट लॉ, और दूसरा केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सो ये क्या कहता है? बेसिकली ये कहता है कि इन अ क्लोज लूप सम ऑफ पोटेंशियल इज जीरो। मतलब यदि एक कोई लूप है, ऐसा यदि कोई लूप है, इसमें बैटरी हो, मान लो कोई बैटरी है, छोटा कितना भी बैटरी हो, और तो उसमें सारे पोटेंशियल का जो सम होगा इस लूप के अंदर, पूरे लूप के अंदर, क्लोज लूप के अंदर, उसका समेशन क्या होगा? जीरो होगा। ये हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है। अच्छा, सो डेल्टा वी, सॉरी, समेशन ऑफ वी इन अ क्लोज लूप इक्वल टू जीरो। ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स। ठीक है, और इसको लूप लॉ भी बोला जाता है, लूप लॉ भी बोला जाता है। ठीक है, सपोज करो कि यदि एक रेजिस्टेंस है, एक बैटरी है, ठीक है, जिसका वोल्टेज है वी, ठीक है, और इसका ए है आपका आर, और ए है करंट इसमें से जा रहा है। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ए, इस पॉइंट को नाम दिया मैंने बी। सो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ किरचॉफ से कि वी ए। अच्छा, एक और चीज देखना पड़ेगा, इसको मैं आगे दिखाता हूँ थोड़ा सा, वेट। सो इसको आगे अपन डिस्कस करते हैं। सो किरचॉफ को अप्लाई कैसे करते हैं? देखिए, हाउ टू अप्लाई में, पहले तो यदि एक बैटरी है उस सर्किट में, या फिर एक से ज्यादा बैटरी हैं, तो आपको चुनना है कि आप किस बैटरी से करंट निकाल रहे हो। ठीक है, आप एक बैटरी से भी निकाल सकते हैं, एक से ज्यादा बैटरी से भी निकाल सकते हैं। आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि मैं क्या करूं। उसके बाद एक आपको लूप चुनना है, एक क्लोज लूप चुनना है। जैसे कि यदि, जैसे एक ए है, एक ए मान लो लूप है, जैसे कोई लूप है, तो मैंने एक लाइन पार्टीशन डाल दिया, तो एक लूप ए हो जाएगा और एक लूप ए हो जाएगा। ठीक है, तो दो लूप हो जाएंगे। तो ऐसे करके आपको एक लूप चुन लेना है, और फिर लूप के अंदर आपको डायरेक्शन चुनना है, पाथ का, पाथ का डायरेक्शन चुनना है। आप कैसे चलते हैं, करंट के डायरेक्शन में आप चलते हैं या करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं? सो दिखाता हूँ आपको एक चीज। देखिए, आपको एक चीज दिखाता हूँ, जैसे पहले तो आप एक चीज ये ध्यान दीजिए कि यदि ऐसा कुछ हो, एक करंट चल रहा है, यदि मान लो बैटरी है ऐसे, और करंट इसमें से फ्लो कर रहा है ऐसे, आई, और इसका ये है रेजिस्टेंस आर। तो देखिए, करंट हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चलेगी, हमेशा हाइयर से लोअर की तरफ चलेगी। अब मैं यदि इसका वोल्टेज दे दूं, इसको वी बोल दूं, और इस पॉइंट को नाम दे दूं मैं ए, और इस पॉइंट को नाम दे दूं मैं बी। ठीक है, ए से बी की तरफ मैं इसका नाम देता हूँ। तो क्या होगा देखो, पाथ आप या ऐसे चुनो पाथ, या फिर आप ऐसे चुनो, करंट के डायरेक्शन में चलो, पाथ नंबर वन और एक पाथ नंबर टू, पाथ नंबर वन एंड पाथ नंबर टू, वन और एक टू। ठीक है, देखो रिजल्ट आपका चेंज नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? देखो, जब मैं पाथ नंबर वन के अकॉर्डिंग चलता हूँ तो क्या लिखूंगा? वी ए, मुझे क्या पहले मिलता है? निगेटिव पोटेंशियल, निगेटिव टर्मिनल मिलता है, तो मैं लिखता हूँ आई आर। क्योंकि ये पोटेंशियल कितना ड्रॉप करेगा? करंट इनटू दिस रेजिस्टेंस, आई आर। फिर मुझे पहले क्या मिलता है? प्लस टर्मिनल मिलता है बैटरी का, सो वो है वी, इक्वल टू कितना, किसके इक्वल हो जाएगा? लास्ट टर्मिनल के वी के इक्वल टू। अभी मैं एक्चुअली मेरा मैं यहाँ पे आपको सर्किट के अंदर किरचॉफ्स लगाने सिखा रहा हूँ। इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, यदि कभी बनाएंगे तो, समझाने के लिए इसको। ठीक है, तो आप इसको ऐसे देखो, सो वी बी माइनस वी ए इक्वल टू होगा वी माइनस आई आर। ये होगा,
सो वी और वी बी माइनस वी ए का किसके इक्वल आता है, वी माइनस आई आर के। यदि मैं पाथ नंबर 2 से चलूं, यदि मैं पाथ इधर से इधर लूं, तो मैं क्या लिखूंगा कि वी बी, पहले मुझे वी बी मिला, फिर मुझे क्या पहला मिलता है, माइनस टर्मिनल बैटरी का मिलता है, सो वी बी माइनस वी। फिर मुझे क्या मिलता है, प्लस। अब ये प्लस माइनस चेंज नहीं होगा, क्योंकि करंट के अकॉर्डिंग मैंने प्लस और माइनस ले लिया है, ठीक है, वो प्लस माइनस अब चेंज नहीं होगा। सो मुझे पहले क्या मिलता है, प्लस आई इंटू आर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, वी ए के। सो मैं यहां से भी क्या लिख सकूंगा, यहां से भी लिख सकता हूँ कि वी बी माइनस वी ए इक्वल टू वी माइनस आई आर। तो देख सकते हैं आप यहाँ से ना, कि आपका रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं आया है, जो ऊपर से था वही यहाँ पे भी है। सो आप कैसा पाथ लेते हैं उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम क्वेश्चंस करके देखते हैं, क्वेश्चन एक दो करते हैं तो समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो ये तो बिना क्रिचॉफ्स के ही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बिना क्रिचॉफ्स के आराम से सोल्व हो जाएगा। सो हम देखते हैं कि ये मेरा बैटरी है, तो बैटरी से करंट निकलेगा आई, यही करंट यहाँ पे जाएगा, और यही करंट यहाँ से अंदर चला जाएगा। तो बैटरी, जिस बैटरी से आप जितना करंट निकाले उस बैटरी में उतना करंट पहुंचा भी दें, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, सो यहाँ पे ये वाला चीज समझ में आई ना, तो अब इसको थोड़ा सा उठा कर देता हूँ। ठीक है, अब समझ में आया ये वाला चीज। सो करंट निकला गया, सो मैं हम दो तरीके से करेंगे। पहला तरीका तो बिना किरचॉफ के, विदाउट केवीएल, विदाउट केवीएल। विदाउट केवीएल में क्या करते हैं, एक से ज्यादा जब रेजिस्टेंस हो तो करंट निकलने से पहले हम क्या चेक करते हैं, आर इक्विवेलेंट, आर ई। तो यहाँ पे आर ई क्या है, देखो करंट, जो करंट इस 3 ओम रजिस्टर से जा रहा है वही करंट आपका 2 ओम रजिस्टर से भी जा रहा है, मतलब कि दोनों रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में। सो 3 प्लस 2 नथिंग बट दी 5 ओम। ठीक है, वी आपको दिया हुआ है मैंने ऑलरेडी 15 वोल्ट। सो यहाँ से आई पता चल जाएगा मुझे कि 15/5, नथिंग बट दी 3 एम्पियर। ठीक है, अच्छा, अब करते हैं केवीएल से, विथ केवीएल। केवीएल से इसको कैसे करते हैं, देखो आपको मैंने क्या बोला, आप पाथ चूज कर लो ना, नेम कर दो, पहले नेमिंग कर लो आप इसका। जैसे ए, बी, सी, डी। सो लिखो इन लूप ए, बी, सी, डी, ए, इन लूप ए बी सी डी ए, डेल्टा वी इक्वल टू जीरो। क्योंकि क्लोज लूप है, केवीएल मुझे यही बताता है कि किसी भी क्लोज लूप में मेरा जो नेट पोटेंशियल होगा, समेशन होगा, वो होगा आपका जीरो। पहला काम ए हो गया, मैंने करंट निकाल दिया ऑलरेडी, एक ही बैटरी है तो एक ही बैटरी से करंट निकलेगा। फिर मैं चूज करता हूँ एक पाथ, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज चुनता हूँ। आप क्लॉकवाइज से लेना, आपको यही आएगा। तो मैं एक एंटी क्लॉकवाइज पाथ चुना, तो मुझे देखो, अब मुझे ध्यान देना है, यदि मैं बैटरी का यदि मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता तो मुझे बैटरी का पहले छोटा निगेटिव पोटेंशियल मिलता है, फिर बाद में पॉजिटिव पोटेंशियल मिलता है, मतलब छोटा वाला डंडा और फिर बड़ा डंडा मिलता है। ठीक है, सो मैं निगेटिव को लेता हूँ या पॉजिटिव को लेता हूँ, यदि मैं निगेटिव को लेता हूँ तो मतलब पहले वाले एलिमेंट को चुना ना, तो करंट ऐसे जा रहा है, तो मतलब ए प्लस टर्मिनल रहा होगा, ए माइनस रहेगा, ए प्लस रहेगा, ए माइनस रहेगा। सो ये प्लस माइनस अब चेंज नहीं होंगे, आप चाहे पाथ क्लॉकवाइज लो या एंटी क्लॉकवाइज लो, ये प्लस माइनस वैसे ही रहेंगे। ठीक है, सो मैं पहले चुनता हूँ यहाँ से, बैटरी से मैं चुनता हूँ 15, मतलब कि पॉजिटिव वाले पोटेंशियल को, तो मैं लिखूंगा 15। 15 निकला, लिखा। फिर आई, अब इस 3 ओम रजिस्टर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा, सो इसका पहले, इसका दूसरा क्या मिलेगा मुझे, माइनस आई इंटू 3।
आई इंटू आर ना पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो 3 ओम रजिस्टर में मेरा आई आर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। फिर मुझे क्या मिलते हैं, माइनस आई इंटू टू इक्वल टू जीरो, क्योंकि इस क्लोज लूप में इतना ही पोटेंशियल है। फिर तो 15 वोल्ट पोटेंशियल टोटल है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, और फिर समेशन ऑफ सारे पोटेंशियल का क्या आ जाएगा, जीरो। सो मैं फिर से यहाँ से लिखूंगा 15 माइनस 3 आई माइनस 2 आई इक्वल टू जीरो, नथिंग बट दी 5 आई इक्वल टू 15। और यहाँ से आपका फिर से आएगा आई इक्वल टू 3 एम्पियर, आई इक्वल टू 3 एम्पियर। सो ये तो सिंगल बैटरी था, और मतलब बहुत ही सिंपल सर्किट है। सो मैंने आपको विदाउट केवीएल दिखाया, ताकि आपको विदाउट केवीएल तो निकालने आता ही है, तो आपको फील आ गया कि हाँ ठीक है, ऐसा यही करंट आएगा। मैं फिर केवीएल लगा के दिखाया तो करंट वही आया, तो आपको समझ में आया कि मतलब हाँ इससे भी कर सकते हैं। सो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को हम लोग केवीएल के हेल्प से ही सोल्व करेंगे, जहाँ पे एक से ज्यादा बैटरी होंगी या फिर एक से ज्यादा लूप्स वगैरह आ जाएंगे, तो वहाँ पे हम लोग किसका हेल्प लिया करेंगे, हमेशा केवीएल का। वहां पे सिंपल ये विदाउट केवीएल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, थोड़ा सा क्या, फिर सोल्व भी नहीं होगा। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको देखो, एक सर्किट है जिसमें दो बैटरीज हैं, एक 12 वोल्ट है और एक 10 वोल्ट। सो आपका मन करे तो आप दोनों वोल्ट से बैटरी, दोनों बैटरी से करंट निकालो, आपका मन करे एक से निकालो। सो इसमें लफड़ा नहीं करते हैं, जब भी बैटरीज लगे कि एक ही सीरीज के तरह हैं, तो उनको क्या करो कि एक ही बैटरी से करंट निकालो आप हमेशा। सो बड़े वाले से निकालो करंट। आई निकला, ऑब्वियसली ये डोमिनेट करेगा इसको, आई निकला। ये आई ऐसे जाएगा, आई यहाँ से भी जाएगा, है ना, आई यहाँ से भी जाएगा, फिर आई ऐसे करके यहाँ पे भी जाएगा, आई ऐसे घूमते हुए, और ऐसे करके फिर से बैटरी में वापस चला जाएगा आई, है ना। अब जब करंट जा रहा है, आई ऐसे करके जब करंट जा रहा है, तो ये प्लस रहा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, ए प्लस माइनस। ये तो बैटरी में तो होता ही है, ए प्लस ए माइनस। करंट यहाँ पे भी जाएगा तो ये भी प्लस ए माइनस, यहाँ पे ए प्लस ए माइनस, और यहाँ पे तो ए माइनस और ए प्लस पता ही है आपको, है ना। इतनी सारी बातें आपको पता चल गई, तो अब हम इसको डायरेक्ट केवीएल से करेंगे, यहाँ पे केसीएल नहीं लगाने जा रहे हैं। ठीक है, सो देखो, तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, हो गया। अब हम केवीएल अप्लाई करते हैं, तो नेमिंग कर देते हैं, पहले इसका हम नेम कर लेते हैं, नामकरण, है ना। सो ए बी सी डी। सो लिखूंगा, इसमें क्या लिखूंगा मैं, इन लूप ए बी सी डी ए, इस लूप के अंदर, इन लूप ए बी सी डी ए, क्या लिख सकता हूँ कि डेल्टा वी जो है मेरा, वो होगा जीरो। ये मुझे केवीएल कहता है कि ये क्लोज लूप के अंदर आपका जो, सॉरी डेल्टा वी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सॉरी, समेशन ऑफ वी क्या होगा आपका, जीरो होगा। तो मैं यहाँ पे फिर से एक पाथ चुनूंगा, मुझे कैसे जाना है, ये प्लस माइनस सब चेंज नहीं होंगे, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज पाथ चुनो या फिर क्लॉकवाइज। तो मैं फिर से लेता हूँ एंटी क्लॉकवाइज पाथ। एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं 12 वोल्ट के बैटरी से चलना शुरू किया मैंने। मुझे पहले मैंने इसका, जब मैं यहाँ से चलना शुरू किया, तो मुझे पहले मिलता है निगेटिव, बाद में मिलता है पॉजिटिव। सो मैं बाद वाले को यदि लेके चलता हूँ, बाद वाले को ना, तो फिर सबके बाद वाले को ही लूंगा। मतलब कि पहले मैंने लिया 12, ठीक है। अब इसके अक्रॉस क्या पोटेंशियल ड्रॉप होगा, 3 ओम रजिस्टर के अक्रॉस, ये होगा। अब इसके बाद वाला क्या है, निगेटिव है, पॉजिटिव पहले वाला है, इसका पॉजिटिव, इसका पहले वाला निगेटिव है, इसका पहले वाला पॉजिटिव है। सो मैं लिखूंगा माइनस आई इंटू थ्री, ठीक है। अब बैटरी का बाद वाला क्या मिल रहा है, माइनस, -10। यहाँ के बाद वाला क्या मिल रहा है, माइनस, सॉरी, 3 आई इंटू 3, ये मिलेगा आपको I इंटू 3। और यहाँ पे फिर से क्या मिलेगा मुझे, -I इंटू 2। हो गया आपका जीरो, सारा पोटेंशियल, 1 2 3 4 5।
सो 1 2 3 4 5। मैं इसको और आगे क्या लिखूंगा? लिखूंगा 12 -3i -10 -3i -2i इक्वल टू 0। आगे लिख सकता हूँ मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ अब कि -12 और -10 आपका हो गया 2 -3 -3 -6 -8i इक्वल टू 0, है ना। और यहाँ से क्या लिखूंगा? 2 इक्वल टू 8i। और यहाँ से लिख सकता हूँ कि i इक्वल टू 2/8, या लिखूंगा i इक्वल टू 1/4 एम्पियर। यही होगा। सो ये हो जाएगा करंट इस सर्किट के अंदर आपका आंसर। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या ये वाला? ठीक है। करंट कितना निकलेगा? 12 वोल्ट के बैटरी से करंट कितना निकलेगा? 1/4 एम्पियर। 1/4 एम्पियर। तो 10 वोल्ट के बैटरी में करंट जाएगा, है ना, वहां से निकलेगा नहीं। ठीक है। ठीक है, क्योंकि आई का वैल्यू मैंने ऑलरेडी पॉजिटिव में लेकर रखा है और मेरा आई आया 1/4 एम्पियर। सो आपका ये होगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें दो लूप हैं। ये और अच्छा है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, ऐसे केसेस में क्या करेंगे जब बैटरी सेम दिखे और ऐसे दिखे, मतलब देखो आपको करते करते क्वेश्चन आदत हो जाएगा, मतलब समझ में आने लगेगा कि मुझे क्या करना है। तो मैं क्या करूंगा, 20 वोल्ट वाले बैटरी से I1 करंट निकालूंगा और यहाँ से I2 करंट निकालूंगा। ठीक है। यहाँ से I1 निकाला, यहाँ से I2 निकाला, I2 यहाँ गया और एक I1 यहाँ आया। अब देखो इसके लिए तो ए प्लस हो गया ना और ए माइनस। तो ए प्लस टर्मिनल, ए माइनस टर्मिनल, और ए प्लस टर्मिनल और ए माइनस टर्मिनल। देखो इस जगह पे मैंने लिखा आई, इन दोनों का समीशन, ए I1 भी आएगा और I2 भी आएगा, दोनों यहाँ आएंगे। और इस पॉइंट पे इस बैटरी से कितना निकाला मैंने? I1 ना, तो इधर में I1 भेज भी देना पड़ेगा मुझको। I1 इधर भेज दिया और इस टर्मिनल से I2 इधर भेज दिया मैंने, I2। सो ये I1 जाके वापस इस बैटरी में और I2 जाके वापस इस बैटरी में चला गया। ठीक है। मैं नेमिंग कर देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ। सो हम क्या, इसमें दो मुझे लूप दिख रहे हैं। एक लूप ए है जिसमें मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा, लूप नंबर 1। और एक लूप ए दिख रहा है, लूप नंबर 2। लूप नंबर 1 एंड लूप नंबर 2। ठीक है। सो मैं क्या करूंगा कि मैं इसको छोटा कर देता हूँ। इसको मैं छोटा करता हूँ, ये रहा। ठीक है। सो अब मैं लूप नंबर 1, तो लूप लिखूंगा इन लूप, कौन सा लूप? मैं पहले इसको सोल्व करता, पहले वाला लूप, दरवाजा बंद करना। पहले वाले लूप को सोल्व करता हूँ, एक इन लूप ए बी सी
एफ, ए बी सी एफ। पहला लूप कौन सा मेरा, ए बी सी एफ, यहाँ से चले ए बी सी एफ ए, सी एफ ए, इस लूप में, इस लूप में मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे पहले मैं 20 को लेकर चलता हूँ, तो लिखूंगा 20। यहाँ पे कौन सा करंट जा रहा है, आई टू, ध्यान रखिएगा आई टू जा रहा है यहाँ। और यहाँ पे एक चीज पहले मैं लिख दूं, यहाँ आई वन और आई टू मिले हैं ना, तो मैं यहाँ पे पहले लिख दूंगा कि आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये काम में लगेगा। आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, सो 20, यहाँ पे क्या मिलेगा, -10 I2। फिर नीचे आना है मुझे, अब यहाँ पे आई है और एक टू है, सो इसमें भी यहाँ पे प्लस रहा होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या मिलेगा, -2I, है ना। और यहाँ से हो गया, बस इतना ही है, और कुछ नहीं है, बल्कि क्लोज तो जीरो। तीन ही एलिमेंट है इस लूप के लिए, तो इसको अच्छे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि 2I प्लस 10I2 इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ करते हैं इन लूप, लूप सी डी ई एफ सी, कौन सा लूप है, सी डी ई एफ सी, इसमें मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ इसमें भी। तो मुझे पहले मैं बैटरी से ही शुरू करता हूँ, आप भी, आप करते करते अभ्यास हो जाएगा कहाँ से करना है। मैं बैटरी से शुरू करता हूँ, तो मुझे पहले टर्मिनल को मैं पकड़ता हूँ इसका, ऊपर से जब मैं नीचे आऊंगा तो मुझे पहले 20 मिलेगा, तो मैं लिखूंगा 20। यहाँ से अब मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा क्योंकि क्लोज लूप ऐसे है ना, तो मुझे पहले क्या मिल जाएगा, माइनस, सो -2I, क्या मिल जाएगा, टू, क्या है, ओम रजिस्टर, टू है उसका रेजिस्टेंस और करंट है आई, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, 2I। यहाँ से फिर आगे जाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे, -5I1, क्या मिलेगा, 5I1, यहाँ पे 5I1 मिलेगा। ठीक है, 5I1 मिला, और फिर ए भी हो गया क्या मेरा, क्लोज लूप जीरो। सो मैं यहाँ एक काम करूंगा, 5I -2, 5I1 -2I इक्वल टू 20, है ना। और यहाँ पे एक और काम कर लूंगा, थोड़ा सा क्या लिख दूंगा, 2I2 को क्या लिखूंगा, आई को क्या लिख दूंगा, आई वन प्लस आई टू, आई वन प्लस आई टू। इससे क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो एक इक्वेशन मेरा जो मिल रहा है, पहला इक्वेशन मिल रहा है आई और आई टू के रूप में, और दूसरा मिल रहा है आई वन और आई के रूप में, तो दोनों आई वन आई रहता या आई टू आई रहता तो सोल्व कर लेता, लेकिन एक में है आई आई टू और एक में है आई आई वन, तो इसको सोल्व करना थोड़ा सा दिक्कत होगा। सो हम इसको पहले ऐसे तोड़ देंगे, +10I2 इक्वल टू 20, और इसको अच्छे से लिख लेंगे, 2I1 प्लस 12I2 इक्वल टू 20, और ए होगा मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और यहाँ पे सिमिलरली इसको भी ऐसे करेंगे, 5I1 -2 है, यहाँ पे इसको तोड़ दूंगा I1 प्लस I2 में, I1 प्लस I2 इक्वल टू 20 है, और यहाँ से क्या लिखूंगा, 5I1, सो 3I1 माइनस, सॉरी गड़बड़ हुआ क्या, गड़बड़ हुआ, एक प्लस होगा, एक प्लस होगा, सो ये हो जाएगा, ये होगा हमारा ये 7I1 प्लस 2I2।
इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू हो गया। तो पहला इक्वेशन भी मिल गया हमें और दूसरा इक्वेशन भी मिल गया, और दोनों ही इक्वेशन I1 और I2 के बीच में है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको आगे फर्दर सोल्व कर लेंगे। सोल्व करता हूँ मैं आगे आपके लिए। एक मिनट, ये रहा। इक्वेशन क्या है? 2I1 प्लस 12I2 इक्वल टू 20। इक्वेशन नंबर वन, 2I1 प्लस 12I2 इक्वल टू 20। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू क्या है? 7I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 20। 7I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 20। क्वेश्चन नंबर टू। तो इक्वेशन नंबर वन टू हटाओ से चीज, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। सोल्व करते हैं इसको, इसको सोल्व करते हैं। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 6 से। तो क्या होगा इससे? ये होगा 2I1, इलिमिनेशन मेथड जो लिनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए किया जाता है, प्लस 12I2 इक्वल टू 20। और इसको जब मल्टीप्लाई करें 7 से 42, 42I1 प्लस 12I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 छक, 2 छक 12, 120। अब मैं इसको करूंगा, ये देखिए साइन चेंज कर दूंगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, और ये भी हो जाएगा आपका माइनस। सो ये तो 12I2, 12I2 कट गया। ये कितना हुआ? 40I1 माइनस का इक्वल टू ए कितना होगा? -100, है कि नहीं? सो माइनस माइनस फिर से कैंसिल हो गए, और I1 यहाँ से क्या आया? I1 इक्वल टू आया आपका 100/40, 0 0 कैंसल। सो I1 हो गया आपका 5/2 एम्पियर। 5/2 एम्पियर का क्या हो गया? I1। यहाँ से I2 निकालूंगा। सो I2 के लिए मैं दूसरे इक्वेशन, पहले इक्वेशन को यूज करता हूँ। क्या है इक्वेशन मेरा? 2I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 20। यहाँ पे I1 के जगह पे रख दूंगा मैं 2 × 5/2 इन, सॉरी प्लस नहीं, प्लस होगा, प्लस 2I2 इक्वल टू 20। और यहाँ से लिखूंगा मैं, ये 2 2 कैंसिल। सो 5 प्लस 2I2 इक्वल टू 20। 2I2 इक्वल टू 15, और I2 इक्वल टू कितना हो गया? 15/2 एम्पियर। ठीक है। सो मेरा यहाँ से क्या पता चला? यहाँ से क्या पता चला कि पहले वाले, इससे I1 का वैल्यू कितना आया? 5/2। इससे 5/2 एम्पियर करंट निकलेगा, और इससे 15/2 एम्पियर करंट निकलेगा। यदि आपसे पूछता कि बीच वाले जो रजिस्टर है 2 ओम से कितना करंट जाएगा, तो आपको हो जाएगा I। यदि आपसे पूछ ले कि मिडिल जो 2 ओम रजिस्टर है उससे कितना करंट फ्लो करता है, सो आप क्या लिखोगे कि मेरा इससे करंट कितना फ्लो करता है? इतना। I इक्वल टू I1 प्लस I2। सो ऐसे करके हम किरचॉफ के प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आता ही है। WB बोर्ड हो या ICSC या CBSC, किरचॉफ आपका इंपॉर्टेंट हमेशा रहता है। सो आप इसको देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें यदि कुछ समझ में ना आए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।